जाएंगे, नहीं बचेंगे, अपने भी मरेंगे, बच्चों को मार देंगे। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं जोहार GD न्यूज़ और अभी हम उपस्थित हैं धनवार प्रखंड के श्री रामडी पंचायत झांझ गांव में। और यहाँ पे हमारे साथ एक महिला है जिनके साथ बहुत बड़ा घटना हुआ अभी से 15-20 दिन पहले। 7 तारीख को इनका बेटा गुम हो गया है। आइए हम इनसे थोड़ा बात करेंगे। की नाम भले तोर? सविता देवी। तोर बेटा कैसे गुम भले? छठ पूजा 10 बजे गुम हुआ था। छठ पूजा? हाँ, मतलब पहला अर्घ में, दूसरा अर्घ में? पहला अर्घ में गुम हुआ था। अच्छा, की नाम है ओकर? गोलू कुमार। पापा का नाम की है? तोर हस्बैंड के नाम? रघु विश्वकर्मा। कौन सा गाँव है? झांझ। तो जब गुम भले तब कोई आवेदन वगैरह दलल थाना में? हाँ, थाना में दले लिए। कौन थाना में दलल? पर्सन थाना में। पर्सन यूपी में आवेदन दलल। तब की कहा के दरोगा सब? दुर्गा सर कहे थे कि हम खोज देंगे, तो नहीं खोजे थे। तब फिर कहियो कर से मिलल जाके? हाँ, मिले थे एक बार। तो क्या बोले वो जब मिले तो कुछ नहीं बोले थे कि बोल देखेंगे खोज को। मतलब हम प्रयास कर रहे हैं सो बोले होंगे? हाँ, तो कुछ नहीं, फिर प्रवास किए थे, कुछ नहीं बताए थे। कुछ नहीं बताया? तो नहीं। इधर आप कभी ढूंढे अपने रिश्तेदार वगैरह में? सगरे भी धुए थे, घोरथम्बा गए थे, इन्हें बगोदर गए थे, इन्हें सरिया गए थे, पलौंजिया गए थे, कहूँ नहीं मिले था। बगोदर गए थे, कहने मिल रहा है? नहीं मिल तो रहा। आप उनका सोशल मीडिया में फोटो वगैरह भी कभी डाले थे? हाँ, डाले थे, मेथी में मोबाइल में डाले थे। आपको आपके गांव में कोई ऐसा मतलब आपको शक है कि वो कहीं गुम कर सकता है या वो कहीं? हाँ, शक है सर, गुम कर दिए थे। हाँ, शक बहुत। मैंने किसी को पैसा लिए थे तो बोले कि बोल आपको निकाल देंगे, आपको जितना है ना उतना निकाल देंगे, आपको सुखवा निकाल देंगे, से बोले थे। आप पैसा कितने से लिए थे? पैसा लिए थे शंकर विश्वकर्मा से। कितना पैसा लिए थे आप? लिए थे लोन को 30,000 लिए थे, तभी उसका आधा भी पैसा 1.5 साल भर दिए थे। तो मतलब मिला जुला के बोले तो पैसे को लेन देन के लिए आपका लड़ाई हुआ था क्या? हाँ, लड़ाई किए थे कि नहीं देगा पैसा तो हम केस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं देगा तो मैंने बहुत कुछ मैंने बोले थे, हम नहीं बोल पाए। इसके अलावा और किन्हीं के ऊपर शक? और गोतिया भी कहे थे कि आपका जगह जमीन नहीं है, कुछ नहीं। तो गोतिया जगह जमीन, आपका जगह जमीन नहीं है क्या? जगह जमीन कैसे नहीं है? जगह जमीन मेरा ससुर अकेला था, वो 5 भाई था। हाँ। और गुर मारपीट किया था, और भी आया तो घटवार तो बोले कि मार के फेंक देंगे, जमीन पे तो जहाँ देखेंगे तहीं मारेंगे। घटवार कौन नहीं आपका गोतिया? घटवार किसको कर रहे हैं? क्या नाम है उसका? दिनेश। दिनेश राय? हाँ, दमंती देवी। तो दिनेश राय जो है तो वो आपको क्यों मारना चाह रहे हैं? मारने चाह रहे कि बोलो क्या है, कुछ नहीं कि हम काम करने जाते तो बोले कि बोल हम काम करने नहीं देंगे, आप पत्थर फोड़ रहे हैं तो हम मेरा पत्नी खटेंगे, आप नहीं खटने देंगे। ये मतलब कहा जाए तो गरीब को परेशान करने की बातें हैं। हाँ, कि आप यहाँ पे सीधा देख सकते हैं कि इनका जो घर है, घर देखिए इनका किस स्थिति में ये रह रही है। और एकदम गरीब परिवार से आ रही है, देखिए एकदम टूटा हुआ घर पे ये रह रही है। और यह घर है कि तोरार घर है? नहीं, इतने घर है, हम लोग और घर नहीं है। अच्छा, इस घर में ये रह रही है तो आप देख सकते हैं। और तोहर मुखिया की जानकारी दे रहे? मुखिया सरपंच? मुखिया के दिए थे, मुखिया फोन नहीं उठाए थे, न घर गए थे, घर में कुछ नहीं बोले थे, न कुछ दिखे। मुखिया नाम की है? अंसारी कौन सी बोले थे नहीं जानते, हम बुला गए थे। कौन पंचायत? श्रीरामडी पंचायत? हाँ, श्रीरामडी पंचायत, उसका सरखिया टाण है उसका घर वो। अच्छा, तो ओकरा फोन कर ले? हाँ, फोन कर ले लिए। कौन सी बोल कर? वो बोला कि हम अजवार नहीं है, अभी वोट में बाजल है। तो एक बार फिर अभी वोट खत्म भला के बाद फिर कहियो भी बात किए थे तो उठे भी नहीं करता फोन में, घर गए थे मिल भी नहीं करता, कैसे बात करेंगे? तो देखा जाए तो इनका प्रतिनिधि जो पंचायत के हैं, मुखिया हो या सरपंच के बोल रहे? सरपंच के पंचायत समिति? सरपंच हम नहीं जानते कहाँ पर है सरपंच। लीजिए, इतने मतलब कि पिछड़े समाज से हैं और गरीब हैं कि इनको ये भी नहीं पता है कि हमारा मुखिया सरपंच कौन है, मुखिया का नाम भी। गए थे देखिए सर, तो बोले कि जानते हैं कि बोला हम जो लिखेंगे वो थाना में होगा, इस तरह बताइए। तो बार बार क्या मेरा पोर के छोड़ दिए थे कि बोले जाल दो, जितना जगह जमीन छीनेगा छीनने दो, हम अपना बेटा है कि ना बेटा। पोर खुने तो क्या था? पोर खुने क्या है? अखाड़ था। मतलब कौन सी हुआ था उसमें? किस लिए गए थे मुखिया के पास? मुखिया के पास में गए थे, मेरा जमीन छीन लिए थे, ठीक है, इधर से उधर कर दिया था माटी। तो बोले कि बोल देखिए पापा इतना जमीन ले लिए थे, कैसे होगा? तब बोला कि बोल जो हम करेंगे सो भी होगा। मतलब ये जिस तरह से बता रही है पूरा तरीके से नहीं बता पा रही है, लेकिन इनका कहना है कि बोल हमने कैसे गाँव वाला सपोर्ट देंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इनका कहना है कि हमारा जमीन से लेकर के बच्चा तक अभी तक हमारे गांव के कुछ लोग मिल करके हमारे साथ शोषण किए हैं। और ये शोषण में हमारा सहयोग ना मुखिया दे रहा, ना सरपंच दे रहा, ना कोई गांव के लोग सहयोग कर रहे हैं। कोई नहीं, हम लोग सहयोग दे रहे। क्यों नहीं कर रहे? आप गांव के साथ कुछ किए थे? हम कुछ नहीं गलत किया था उसका पास में। मेरा गरीब है, गरीब के कोई नहीं पीछा लेता कि सब पागल है, इसी तरह बोल दिया था। आपको पागल बोल देते? हाँ, हम लोग पागल बोल दिए थे। तो हम कमा के नहीं खाएंगे तो कहाँ से करेंगे सर?
ये एक चीज़ और भी बताया थी कि हम काम करने के लिए जाते तो हमारे ऊपर प्रेशर भी देता है कुछ लोग गांव के ही कुछ। हाँ, अभी गए थे धनवार गए थे तो वहाँ पे रगत के बोले थे कि बोल जहाँ मैं काम करे थे वहाँ पर रख देने जाते हैं। और जब हम लोग को परेशान किए थे घर नहीं जाइए, कल कि हम घर जाएंगे, हम जमीन बेच के आपको देंगे टका, जब पैसा लिए तो पैसा देंगे, ये भी बोले थे। तभी जल भी सोचे कि बोल हम जाएंगे इसी को पारन को, तल भी बेटा गाप के दे अर्घे दिन गाप कर दिए थे। बच्चा आपका गुम है, बच्चा आवेदन दिए हैं थाना में। हाँ। अगर बच्चा प्रशासन नहीं खोजता है, अगर लापरवाही करता है तो आप क्या कीजिएगा? आपका कितना बेटा था, कितना बच्चा? एक ही ठो बेटा था, 3 ठो बेटे। एक ही बेटा था? एक ही बेटा था। और नाम क्या बताया उनका? गोलू कुमार। गोलू कुमार नाम का एक ही बेटा था? एक ही बेटा था। और उसका भी थाना भी देखिए, आप देख रहे हैं कि कितना लच्चर व्यवस्था है। और गिरिडीह जिला का यहाँ के जो पर्सन यूपी है, थाना में पर्सन यूपी में जो आवेदन दिया गया था, अब आवेदन कितने दिन के बाद दलील है? आवेदन 4 दिन के बाद दलील। 4 दिन बाद? हाँ। तो 4 दिन के बाद गुम हुआ, वैसे 4 दिन के बाद आवेदन पड़ा था और अभी लगभग 15 दिन हो चुका है। बीत जाने के बाद भी प्रशासन की तरफ से कुछ भी रिस्पांस नहीं मिल पाया है। इतना लच्चर व्यवस्था है। मोबाइल में नहीं मिला था कि बोल मोबाइल में चिड़ दो मिलेगा, कहूँ नहीं मिल रहा। सगरे भी खोजे थे, नहीं मेरा रिलेशन में गया था, गाँव में खोजे थे, कहूँ नहीं मिल रही। ये हर जगह अपने तरीके से खोजबीन कर चुकी है, हर जगह प्रयास कर चुकी है, लेकिन कहीं से कुछ नहीं पता चल रहा। प्रशासन का सहारा लेने के बाद भी प्रशासन भी इनका सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या आगे चाहिए चाहते हैं? आप हम लोग को बच्चे चाहिएगा, बच्चा नहीं आएगा तो मर जाएंगे। इसका आप कभी डीएसपी से मिले अनुमंडल में? नहीं मिले थे, नहीं देखे थे। कहाँ पर ये डीएसपी से थी? ऐसे कपड़ा तपड़ा सब घर में, मैं जूता तूता सब घर में, मैं कुछ नहीं पा रहे। कोई नहीं बताया था कि बोलिए वो ऐसा। अभी यहाँ पे कुछ सेवी लोग भी आए, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद नागवंशी है। तो इस मैटर में आप क्या कहना चाहेंगे? जब तो सब कुछ सुनबे किए। हम तो यहाँ पर जो महिला का देख रहे हैं, इसका जो गरीबी लाचारी है, और इसका छठ के बता रही कि 4 दिन के बाद थाना में सूचना दिया, पर्सन थाना में, और सूचना देने के बाद भी जो है सो अभी तक कोई प्रशासन इसका कोई खोजबीन और अभी तक अता पता कुछ नहीं किया है। महिला असहाय है, इनका पति भी जैसा बता रही कि अस्वस्थ रहते हैं, और एक लड़का मात्र है जो आगे चल के इनका जो है एक भरोसा आशा रहता है किसी का भी बेटा रहे कि एक है तो हमारा जो आने वाला समय में हम बुढ़ा जाएंगे तो हमारा देख रेख करेगा। और वो बेटा भी आज खो चुका है। तो यहाँ का प्रतिनिधि जो मुखिया है, पंचायत समिति हैं, प्रतिनिधियों को इस तरह का चिंता करना चाहिए। और इनका घर देख रहे हैं हम लोग, एक कॉलोनी मिला हुआ है। तो इस प्रकार से ऐसे गरीब महिला का कैसे क्या उद्धार होगा? शासन प्रशासन आखिर किसके लिए है? शासन प्रशासन से हम इस मीडिया के माध्यम से ये मांग करना चाहते हैं कि इनका लड़का जहाँ भी हो आप प्रयास करें, और नहीं तो ये महिला जैसा भी बोल रही है कि थाना में जाकर के आत्मदाह करेगी, तो उस समय सारा जिम्मेवारी प्रशासन का होगा। और अगर ज़रूरत ऐसा पड़ा तो पूरे इलाके से हम लोग सारे जनता को लेकर के इस बच्चे का खोज के लिए प्रशासन पर दबाव बनाएंगे। और इसमें कोई तरह का अराजकता का माहौल अगर पैदा होता तो सारा जिम्मेवारी यहाँ के शासन प्रशासन की होगी। अभी एक और समाज सेवी राजेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम थोड़ा बात करेंगे। अभी ये जो मामला आपने देखा, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह के ये इस गांव में जो हम लोग आए हैं, घटना घटी है ये बच्चे को गुम होने को लेकर के, इस तरह का हमारे ज़िले में कई घटना आप घोरथमा में देख लीजिए। प्रेम यादव 2-3 बच्चे जो है सो गुम हुए हैं, और हमारे जो ज़िला के प्रशासन है वो किसी तरह के एक्शन नहीं ले रहे हैं। हम कहना चाहेंगे प्रशासन से यही कि आपका लापरवाही जो है वो कहीं ना कहीं बच्चे की जान पर पड़ रही है, और आप चुप लगाए बैठे हुए हैं। अगर इस तरीके से हमारे ज़िले में चलता रहेगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। कहीं ना कहीं हम लोग जो महिला आज हम लोग श्रीरामडीह में पहुँचे हुए हैं, अगर इनका बच्चा अगर 2 दिन 4 दिन में अगर नहीं मिलता है तो हम समाज सेवी हैं, हम समाज सेवी लोग अपने साथियों को लेकर के, जनता को लेकर के, और जो जिस श्रीरामडीह में आए हुए हैं यहाँ के जनता को लेकर के हम थाना घेरेंगे, और थाना घेर करके प्रशासन से जवाब मांगेंगे कि आप इस बच्चे को कब तक खोजबीन करते हैं या नहीं कर पाते हैं, इसका आप जवाबदेही देंगे। आप एक समाज सेवी हैं, और अभी बच्चे की जो माँ है वो भी बताई कि अगर बच्चा नहीं मिलता है तो हम आत्मदाह करेंगे, तो ये कहाँ तक सही रहेगा? देखिए, बच्ची का जो माँ है वो कहीं ना कहीं
या सहाय लग रहे हैं। हम लोग यहाँ देखें कि इनके ऊपर किसी का साया नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल बेचारी अकेली दिख रही है। इसलिए इनका भी कहना सही है, क्योंकि ये इनके पास एक ही बच्चा है। अगर और भी इनके पास बच्चा रहता तो कहीं ना कहीं ये अपने ढाढ़स बांधती, लेकिन इनके पास एक बेटा है। तो इनका भी कहना बिल्कुल सही है कि अगर मान लीजिए कि नहीं, अगर बच्चा मिलता है, बेटा नहीं मिलता है, तो ये महिला जीने में असमर्थ हो जाएगी। और ये इस महिला का सिर्फ नहीं, हर माँ को लगता है कि अगर बेटा नहीं रहेगा तो हम कैसे जिएंगे। और अगर ये महिला किसी तरह से, अभी हमारे साथी अरविंद जी बोले और महिला भी बोली कि ये आत्मदाह करने के लिए थाना में तैयार है, अगर कहीं अगर इस तरीके से इन्होंने अगर कदम उठाया तो सारा जवाबदेही प्रशासन का होगा। तो आपने देखा कि यहाँ के कुछ समाज सेवी भी वही चीज़ें बताया, और तो इन लोगों का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से लगातार जिले भर में बच्चे की अपहरण हो रही है। चाहे वो धनवार हो, तिसरी हो, गाँवा हो, देवरी हो, जम्बुआ हो, बिरनी हो, सरिया बगोदर हो, या कहीं भी हो, पेटान हो, नगर गिरिडीह में भी इस तरह की घटना हो रही है। तो सभी का कहना है कि जितने भी बच्चे अभी तक लापता हैं, जो अभी तक नहीं मिल पाए हैं, उन सभी बच्चे की तलाशी किया जाए और उन सभी बच्चे को तलाश करके, खोजबीन करके उनके माता पिता को सुपुत्र किया जाए। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सभी प्रशासन पदाधिकारी तक पहुंच जाए। धन्यवाद।